लेकिन बाद में यह मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी, उसने ठंडी आवाज में कहा। इस मंच पर मुक्कों और लातों में कोई दया नहीं होती। अगर मेरे हाथों से तुम कुचल दिए गए तो दोष सिर्फ तुम्हारे घमंड का होगा। लू शेंग बस वहीं खड़ा रहा, हाथ जेब में डाले, चेहरे पर शांत आत्मविश्वास। मंच पर जीवन और मृत्यु ताकत तय करती है। ग्रांड मास्टर लियन, कृपया पूरी ताकत से लड़िए। मैं इस पल के लिए बहुत समय से तैयार हूं। यूनिवर्सिटी सेक्शन में एक वाइस प्रिंसिपल घबराकर बोला, लू शेंग के पास यह जोखिम लेने की कोई वजह नहीं। उसने पहले ही जिदाओ के छात्रों को हराकर उन्हें अपमानित कर दिया। लियन जिबे बदला लेने वाला आदमी है, यह तो मौत के जाल में कूदना है, लेकिन झाओ कंगताई का नजरिया अलग था। वह अंतिम दबाव चाहता है। हम शिक्षक कभी उसे सच में मारने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए वह हमारे साथ अभ्यास करके वह सीमा नहीं तोड़ सकता। लेकिन लियन जिबे दया नहीं करेगा। तभी उसे असली मौत का खतरा महसूस होगा। झाओ कंगताई को लू शेंग हमेशा बेहद शांत स्वभाव वाला इंसान लगा था, ऐसा व्यक्ति जो दुनिया खत्म होने पर भी भाव नहीं दिखाए। लेकिन अभी उसका अहंकार थोड़ा अभिनय जैसा लग रहा था, जैसे कोई मुखौटा हो। सच तो यह है कि इतनी प्रतिभा वाला व्यक्ति बिना इस खतरे के भी 1-2 साल में लेवल 7 तक पहुंच सकता था। यह सोचते ही झाओ कंगताई को ठंडा पसीना आ गया। कुछ गड़बड़ है। यह सिर्फ ब्रेक थ्रू की बात नहीं, मंच के पास खड़े जोंग झेंगुओ ने भी माहौल बदलता महसूस किया। वह जानता था कि लियन जिबे इस मौके का फायदा उठाकर उस युवक को खत्म करना चाहेगा जिसने उसके जिम का अपमान किया था। बुजुर्ग ने लू शेंग को देर तक देखा और दाढ़ी सहलाते हुए सोचा, इतनी हिम्मत सराहनीय थी, लेकिन पागलपन के करीब। अगर वह इतना दृढ़ है तो देखते हैं यह रास्ता कहाँ ले जाता है, उसने बगल में खड़े 2 ग्रांड मास्टर्स से कहा। मुकाबले के दौरान सतर्क रहना। लू शेंग को घातक या स्थायी चोट नहीं लगने देना। जरूरत पड़ते ही तुरंत हस्तक्षेप करना। यह लड़का राष्ट्रीय खजाना है, एक विशेषज्ञ ने गंभीरता से कहा। चिंता मत कीजिए। 7th कैपिटल यूनिवर्सिटी का स्टाफ उसकी रक्षा करेगा। उधर लियन जिबे की नजर बाज की तरह लू शेंग पर जमी हुई थी। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, वह अभी भी सिर्फ लेवल 6 का लड़का है। मैं 20 साल से ग्रांड मास्टर हूं। अपनी विशेष क्षमता से इसे एक ही वार में खत्म कर दूंगा। लियन जिबे का दिल तेज धड़क रहा था, बदले की आग से भरा हुआ। वह पहले ही कल्पना कर चुका था कि लू शेंग की हड्डियां टूटने की आवाज कैसी होगी। जोंग झेंगो ने हाथ उठाया और भारी आवाज में कहा, अगर दोनों पक्ष जोखिम समझते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं। तुम दोनों अपनी इच्छा से मुकाबला शुरू कर सकते हो। जहां संभव हो संयम रखना और समय पर रुकना। ये सुनकर लू शेंग ने लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ उसकी लड़ने की भावना ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसका खून उबल उठा। फिर उसके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए और बस एक ठंडी गुड़िया जैसी शांति रह गई। उसने लियन जिबे की ओर देखा, जैसे शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देखता है। आखिरकार शुरू होता है। यह सब दबाव और ब्रेक थ्रू की बातें बस बहाना थीं। मेरे दिल की असली इच्छा सिर्फ एक है, तुम्हें मारना, लियन जिबे। ग्रांड मास्टर आगे बढ़ा और बोला, तैयार हो लड़के? ग्रांड मास्टर के क्रोध का भार महसूस करने के लिए तैयार हो? लू शेंग पर उसके दबाव या हत्या की मंशा का कोई असर नहीं पड़ा। वह बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तैयार हूं। लेकिन एक सवाल है। क्या ग्रांड मास्टर लियन भी आगे आने वाली चीज के लिए तैयार हैं? लियन जिबे ने कंधे घुमाए, उसकी मांसपेशियां सांप की तरह फड़क रही थीं।
उसकी नजर खंजर जैसी तेज हो गई। बिल्कुल तैयार हूं, वह गुर्राया। मैं तो बहुत समय से तुम्हें खत्म करने का इंतजार कर रहा हूं। आखिरी शब्द खत्म होने से पहले ही लू शेंग की ठंडी आवाज आई। अच्छा है। उसी पल लियन जिबे का पूरा शरीर एज़्योर एस्ट्रल क्यूआई के तूफान में बदल गया। नीली ऊर्जा के बवंडर के बीच लू शेंग शांत खड़ा रहा। अचानक उसके शरीर के भीतर से हजार आईनों के टूटने जैसी आवाज आई। उसके आसपास की हवा मुड़ने लगी, जैसे भारी गुरुत्वाकर्षण फैल गया है। उसकी पीठ से सूर्य जैसी रोशनी और जलती हुई गर्मी फूट पड़ी। अगले ही पल लू शेंग विस्फोटक गति से आगे बढ़ा। उस ताकत की भयावह लहर को महसूस करते ही लियन जिबे का घमंड गायब हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या? यह यह कैसे संभव है? एक छात्र के पास ऐसी देवतुल्य शक्ति कैसे हो सकती है? उसका दिमाग इस दबाव को समझ नहीं पा रहा था। अगले ही पल लू शेंग उसके कान के पास फुसफुसाया, मैंने एक वार तैयार किया है। विनाश की उत्कृष्ट कृति। ग्रांड मास्टर लियन, इसे महसूस करो और मर जाओ। उस एक पल में लू शेंग ने कई गूढ़ तकनीकें सक्रिय कर दी। गॉडली इल्यूमिनेशन, किंग स्क्रिप्चर, 10 गुना ब्लड क्यूआई, डिवाइन स्ट्रेंथ, लॉ मैनिफेस्टेशन और स्टेलर फोर्स सब एक साथ मिल गए। अंत में उसने अपनी अंतिम स्तर तकनीक निकाली, प्लैनेटरी फिस्ट। पूरा एरिना एक दमनकारी आभा से भर गया, इतना भारी कि सामने बैठे लोग घबराकर पीछे हट गए। उस पल लू शेंग सुनहरी दिव्य रोशनी से चमक रहा था। वह अब सिर्फ छात्र नहीं था, मानो स्वर्ग का चुना हुआ राजा हो। लियन जिबे इस वार की भयानक शक्ति से जड़ हो गया। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। उसके चेहरे पर डर जम गया। यह किस तरह का राक्षस? अगले ही पल प्लैनेटरी फिस्ट उसके माथे पर आकर फट पड़ा। धम! भयानक ऊर्जा विस्फोटित हुई। झटके की लहरों ने पूरा मंच तोड़ दिया। सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि सबको आंखें बंद करनी पड़ी। ऊपर खड़े जोंग झेंगो स्तब्ध रह गए। जब तक उन्होंने स्थिति समझी, बहुत देर हो चुकी थी। बुरा हुआ, बहुत बुरा, वह चिल्लाए और मंच की ओर दौड़ पड़े। एक भीषण धमाका हुआ और झटके की लहरों ने ध्वनि रोधी दीवारें तोड़ दी। सुनहरी रोशनी के बीच एक पल के लिए लियन जिबे की आकृति दिखी, फिर उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में टूटकर गायब हो गया। दूर बैठे दर्शकों को बस इतना दिखा कि पूरा एरिना धुएं और पत्थर की धूल से ढक गया। हवा में धूल छंटने लगी और हजारों लोगों पर भारी सन्नाटा छा गया। धुंध के बीच से लू शेंग की लंबी और शांत आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसकी कपड़ों पर जरा सा भी जलने का निशान नहीं था। उसके सामने लियन जिबे का जो बचा था, वह भयावह दृश्य था। घुटनों के ऊपर का पूरा शरीर गायब था, जैसे किसी पुतले का ऊपरी हिस्सा जलकर खत्म हो गया हो। जहां कुछ पल पहले लेवल 7 ग्रांड मास्टर खड़ा था, वहां अब बस थोड़ी सी राख बची थी। जोंग झेंगो बस 1 सेकंड देर से पहुंचे। उनके जूते फटी हुई पत्थर की जमीन पर पड़े और उन्होंने सामने का भयानक दृश्य देखा। बुजुर्ग आदमी स्तब्ध होकर ग्रांड मास्टर के बचे हुए अवशेषों को घूरता रहा। उसकी सांस अटक गई। लू शेंग, तुमने क्या कर दिया? उसकी मौजूदगी महसूस करते ही लू शेंग ने हल्का सा सिर घुमाया और ठंडी जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या हुआ ग्रेट ग्रांड मास्टर? लू शेंग की आंखों में अब भी शिकारी जैसी चमक थी। उसका शरीर अभी भी लड़ाई की ऊर्जा से गूंज रहा था। उसने दांत भींचते हुए कहा, ग्रेट ग्रांड मास्टर जोंग, क्या आप भी रिंग में आकर मुझसे लड़ना चाहते हैं? उसके शरीर से पहले से भी ज्यादा भारी लड़ाई की भावना फूट पड़ी। जोंग झेंगो का चेहरा कठोर हो गया। अभी अभी इस लड़के ने एक ही वार में लेवल 7 ग्रांड मास्टर को मार दिया था और अब वह लेवल 8 ग्रेट ग्रांड मास्टर को चुनौती दे रहा था।
दशकों में पहली बार जोंग झेंगो सच में हक्का बक्का रह गया। आसपास की भीड़ पूरी तरह स्तब्ध थी। मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के कई ग्रैंड मास्टर्स भी उलझन में थे। उनके लिए इस लड़के की उम्र और उसकी घातक ताकत को साथ में समझना मुश्किल था। उधर दूर से सेवंथ कैपिटल यूनिवर्सिटी के छात्र भी पीले पड़े चेहरों के साथ देख रहे थे। वाइस प्रिंसिपल झाओ कंगताई रेलिंग पकड़कर खड़ा था। उसकी पकड़ इतनी कस गई कि धातु तक कराह उठी। लियन जिबे मर गया। सच में खत्म हो गया। एक लेवल 7 ग्रांड मास्टर को मिटा दिया गया। झाओ कंगताई धीरे धीरे बुदबुदाया। सच्चाई अब उसके दिमाग में बैठने लगी थी। लू शेंग ने एक ही मुक्के से लियन जिबे को खत्म कर दिया था। कोई लाश तक नहीं बची। झाओ कंगताई को पहले लगा था कि लू शेंग सिर्फ ग्रांड मास्टर के दबाव से लेवल 6 की सीमा तोड़ना चाहता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ग्रांड मास्टर बने बिना ही लू शेंग एक अनुभवी ग्रांड मास्टर को एक ही बार में मार देगा। यही वह पल था जब झाओ कंगताई को समझ आया कि उसने पूरी स्थिति कितनी गलत समझी थी। लू शेंग ब्रेक थ्रू के लिए नहीं आया था। वह शुरू से ही मारने के इरादे से रिंग में उतरा था और उसका लक्ष्य था देश का एक मान्यता प्राप्त ग्रांड मास्टर। सबसे ज्यादा स्तब्ध जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम के शिष्य थे, जो कुछ ही मिनट पहले अपने गुरु के लिए चिल्ला रहे थे। लोग अविश्वास में थे। किसी ने धीरे से कहा, क्या वह सच में सिर्फ लेवल 6 है? उस पल के बाद लोगों की नजर में लू शेंग बदल गया। वह अब सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं था, बल्कि युद्ध का भयानक देवता बन चुका था। अचानक झाओ कंगताई ने मेज पर जोर से हाथ मारा और खड़ा हो गया। मुझे समझ आ गया। अब पूरी तस्वीर साफ हो गई। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। लू शेंग कभी ग्रांड मास्टर पर रुकने वाला नहीं था। झाओ कंगताई कांपती आवाज में बोला। उसका असली लक्ष्य मार्शल सेंट से भिड़ना है। लू शेंग ने फैकल्टी सेक्शन की ओर देखा और उसकी नजर झाओ कंगताई की घबराई आंखों से मिली। उसकी आंखों में हल्की समझदारी की चमक थी। वाइस प्रिंसिपल झाओ, लगता है आपने आखिरकार पहेली जोड़ ली। सीधे शब्दों में कहूं तो यही मेरी मार्शल आस्था है, मेरी असली दृढ़ता। जोंग झेंगो ने अपनी आंखों से देखा था कि इस युवक ने एक ही बार में लियन जिबे को खत्म कर दिया। अब वह दिमाग में पूरे दिन की घटनाएं दोबारा सोचने लगा। अचानक उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और कॉलर तक पसीने से भीग गया। उसने सोचा, एक अविश्वसनीय प्रतिभाशाली युवक जिसके दिल में गहरी दुश्मनी है, उसे एक संकीर्ण सोच वाले ग्रांड मास्टर ने फंसाया। जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम ने उसे घेर लिया और आखिर में उसने अपने विश्वास पर टिके रहकर पलटवार किया। जब तक लियन जिबे मंच पर नहीं आया था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अब जब परिणाम सामने था, जोंग झेंगुओ को लग रहा था कि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा था। अगर पूरी तस्वीर देखी जाए तो लियन जिबे शुरू से ही लू शेंग का शिकार था। वह धीरे धीरे उसी जाल में चलता गया जो इस लड़के ने बिछाया था। किसी ने कुछ नहीं समझा और शायद लियन जिबे को भी मरते वक्त समझ नहीं आया कि वह क्यों मर रहा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि लू शेंग को पता था कि यह राष्ट्रीय लाइव प्रसारण है। उसने सिर्फ एक आदमी को नहीं मारा, उसने सबके सामने एक सार्वजनिक फांसी दी और फिर भी नैतिक रूप से सही दिखा। शुरू से ही लू शेंग जानता था कि लियन जिबे मरने वाला है। यह योजना शायद एरिना में आने से पहले ही बन चुकी थी। सुनहरी रोशनी में खड़ा लू शेंग, जिसकी आंखें गहरे समुद्र जैसी शांत थीं, उसे देखकर रैंक 8 ग्रेट ग्रांड मास्टर जोंग झेंगो तक सिहर उठा। उसकी योजना और सोच सच में डरावनी थी।
मुझे भी उसने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, बूढ़े ने मन ही मन सोचा। जोंग झेंगो को वह पल साफ याद आया जब लू शेंग ने लियन जिबे को चुनौती देने की अनुमति मांगी थी, और अनुमति देने वाला वही था। अगर यह सिर्फ दुर्घटना होती तो ठीक था, लेकिन लू शेंग की प्रतिभा उसके दुश्मनों के लिए दुःस्वप्न बन रही थी। वह सिर्फ 18 साल का था, अभी 19 भी नहीं हुआ, और पहले ही रैंक 7 तक पहुंच चुका था। उसके पास इतनी ताकत थी कि एक ग्रैंड मास्टर को एक ही बार में मार सके, और उसका दिमाग पढ़ पाना नामुमकिन था। जोंग झेंगो ने जटिल भाव से उसे देखा और धीरे से कहा, मुझे इस घटना की रिपोर्ट जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम और मार्शल सेंट को करनी पड़ेगी, और तुम्हारे भविष्य के बारे में तुम्हें टैन झोंग्यू को खुद जवाब देना होगा। इतना कहकर बुजुर्ग मंच से गायब हो गया। लू शेंग का चेहरा वैसे ही शांत रहा। उसकी आंखों की लड़ाई की चमक धीरे धीरे कम हो गई। सच कहें तो लू शेंग को उम्मीद थी कि जोंग झेंगो हमला करेगा, क्योंकि अभी रैंक 7 पर पहुंचकर वह रैंक 8 की असली ताकत देखना चाहता था। कितना अफसोस, उसने धीरे से कहा और मंच से उतरने लगा। जैसे ही वह रिंग के किनारे पहुंचा, भीड़ में से एक हाथ अचानक आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। वह झाओ कंगताई था, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसने कांपते हाथों से लू शेंग की बाह पकड़ी। हमें अभी निकलना होगा, तुरंत। मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलो, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं। मैं तुम्हें सीधे 7th कैपिटल यूनिवर्सिटी ले जा रहा हूं ताकि मार्शल सेंट टैन झोंग्यू से मिल सको। तुमने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है जिसे मैं संभाल नहीं सकता। झाओ कंगताई उसे खींचता हुआ नीचे ले जाने लगा। लू शेंग आराम से उसके साथ चल रहा था। अब रैंक 7 बनने के बाद उसकी गति वाइस प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा थी। वह देख रहा था कि झाओ कंगताई घबराए पक्षी की तरह पत्थर की सीढ़ियां कूदते हुए उतर रहा था। भागते हुए झाओ कंगताई लगातार बड़बड़ा रहा था। तुम्हें समझ नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है, लू शेंग। लियन जिबे कोई सड़क पर मिला ग्रैंड मास्टर नहीं था। वह बोल ही रहा था कि लू शेंग शांत आवाज में बोला, मुझे पता है वह कौन था। वह लियन सू का सगा भाई था, जो जिदाओ मार्शल सेंट की पत्नी है। तुम्हें यह पता था, फिर भी तुमने उसे मार दिया। झाओ कंगताई की आवाज तेज हो गई। वह मार्शल सेंट का लगभग परिवार था। उसे मारना मतलब पूरे देश के सामने जिदाओ मार्शल सेंट को थप्पड़ मारना है। अब इस देश में सिर्फ मार्शल सेंट टैन झोंग्यू ही तुम्हें बचा सकता है। लू शेंग ने धीरे से सिर हिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, वाइस प्रिंसिपल झाओ। लेकिन मुझे उस तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। झाओ कंगताई वहीं रुक गया और उसे ऐसे देखा जैसे उसके 2 सिर उग आए हों। क्या तुम सच में पागल हो? झाओ कंगताई गुस्से में बोला, तुम जानते भी हो लियन परिवार कितना ताकतवर है। मान लो तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हारी गलती की कीमत चुकाएं? लू शेंग की आंखें फिर भी शांत रहीं। उसका समाधान मैंने पहले ही सोच लिया है। झाओ कंगताई कुछ पल उसे देखता रह गया। अब उसे समझ आया, लियन जिबे को मारना कोई आवेश नहीं था। यह पहले से सोची हुई रणनीति थी। लू शेंग के आत्मविश्वास ने उसे चुप कर दिया। लू शेंग, तुम अभी बहुत छोटे हो। कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार करने पर जीवन भर पछताना पड़ता है, उसने कहा। जल्दी करो। अगर लियन परिवार को खबर मिल गई तो देर हो जाएगी। तभी लू शेंग की आंखों में तेज चमक आई। आप सही कह रहे हैं। अगर हम लियन परिवार के कदम उठाने का इंतजार करेंगे तो सच में देर हो जाएगी। इसलिए
वाइस प्रिंसिपल, मैं अभी आपके साथ यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता। झाओ कंगताई ठिठक गया। उसके चेहरे पर डर उभर आया। लू शेंग, तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे? कि वह रुक गया। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अगर यही तुम्हारा रास्ता है तो मैं राजधानी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम्हें वहां जाने के लिए सवारी चाहिए? लू शेंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं। उसने नीचे धुंध में खोती लंबी पत्थर की सीढ़ियों की ओर देखा। धीरे धीरे उसने अपने जोड़ों को घुमाना शुरू किया। हड्डियों की टकराने की आवाज शांत हवा में गूंजने लगी। रैंक 7 ग्रांड मास्टर की भारी आभा उसके चारों ओर फैलने लगी। वह ऐसे खिंचा जैसे कोई तेंदुआ नींद से उठकर शिकार के लिए तैयार हो रहा हो। लू शेंग ने दूर पहाड़ के तल की ओर देखा। उसकी आंखों में शिकारी चमक थी और होठों पर हल्की मुस्कान। देखते हैं ग्रांड मास्टर स्तर की असली गति कैसी होती है। अगले ही पल वह तीर की तरह आगे निकल गया। वह रोशनी की चमक की तरह झाओ कंगताई के पास से निकल गया। 1 सेकंड से भी कम समय में वह गायब हो गया। झाओ कंगताई के दिमाग में बस एक सवाल रह गया, लू शेंग आखिर किस स्तर तक पहुंच गया है। उधर बेहे सिटी के हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन पर लू है और उसका परिवार बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जेंग यूफेन की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। वह बार बार समय पूछ रही थी। लू है ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, बस घड़ी देख रहा था। बस आधा घंटा बाकी है। यही सबसे जल्दी वाली ट्रेन थी। शांत रहने की कोशिश करो। मां की बेचैनी अब टूटने लगी थी। उसने लू है की बाह पकड़ ली। क्या ट्रेन जल्दी नहीं आ सकती? कोई और तरीका नहीं? अगर मेरा बेटा उन ताकतवर लोगों से उलझ गया तो क्या होगा? लू है बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह भी डरा हुआ था। उसने झेंग यूफेन को गले लगाया और लू किंग की ओर मुड़ा। किंग, अपनी मां से बात करो। कहो कि तुम्हारा भाई ठीक है। लू किंग ने मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसे याद था कि कल रात लू शेंग ने फोन पर उसे जो रहस्यमयी संदेश भेजा था। लू किंग सच्चाई जानती थी, उसका भाई सच में उस ग्रांड मास्टर को मारने वाला था। उसने उन्हें लाइव प्रसारण न देखने को कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका भाई इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है। उसे बस इतना पता था कि रैंक 7 ग्रांड मास्टर बेहद शक्तिशाली होते हैं। उसे याद आया जब एक रैंक 7 ग्रांड मास्टर, जो प्रांत का पूर्व गवर्नर भी था, उनके शहर आया था। उसके पीछे 18 लग्जरी कारें चल रही थीं। बेहे सिटी का मेयर और मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष एक्साएओ यूही भी उसके पीछे नौकरों की तरह खड़े थे। टीवी स्क्रीन काली पड़ी थी। आम लोगों के लिए रैंक 7 ग्रांड मास्टर किसी किंवदंती से कम नहीं था, लेकिन उसका भाई कह रहा था कि वह एक ग्रांड मास्टर को मार देगा। उसकी मां रो रही थी और पिता चुपचाप जमीन देख रहे थे। तनाव कम करने के लिए लू किंग जल्दी से बोली, मां, ज्यादा चिंता मत करो। मेरा भाई हम सबसे ज्यादा समझदार है। तभी उसका फोन जेब में कांपने लगा। उसने तुरंत निकाला। स्क्रीन पर लू शेंग का नाम था। राहत की लहर इतनी तेज थी कि उसका फोन गिरते गिरते बचा। अरे, यह वही है। वह कॉल कर रहा है। जेंग यूफेन तुरंत उसकी ओर भागी। क्या वह ठीक है? उसने क्या कहा? लू किंग ने फोन सुना और मुस्कुराकर बोली, मां, सब ठीक है। वह बिल्कुल ठीक है। वह कह रहा है कि पहाड़ पर सिग्नल खराब था, इसलिए प्रसारण कट गया। लू किंग ने भाई का झूठ दोहराया।
ग्रैंड मास्टर वाला सब सिर्फ शो था, प्रोडक्शन टीम का बनाया हुआ स्पेशल इफेक्ट। उसने कहा, माँ, क्या मैं इतना बेवकूफ हूँ कि असली ग्रैंड मास्टर से लड़ाई करूं? यह सुनकर झेंग यूफेन ने लंबी राहत की सांस ली। ओह, तो सब अभिनय था। भगवान का शुक्र है, फिर भी उसे थोड़ा शक था, इसलिए उसने फोन खुद ले लिया। अरे शरारती लड़के, तुम्हें पता है तुमने हमें कितना डरा दिया। अब तुम्हें अवार्ड लेने मंच पर जाना है। ठीक है, जल्दी घर आना। और हाँ, उस ग्रैंड मास्टर से माफी मांगना। हेलो, सुन रहे हो? हेलो, लेकिन लाइन कट चुकी थी। लू शेंग ने बीच में ही कॉल काट दिया था। झेंग यूफेन ने भौहें सिकोड़ लीं। आजकल इस लड़के को क्या हो गया है? अपनी माँ की बात पूरी होने से पहले फोन काट देता है। लू है ने कहा, शायद उसे लगा कि तुम फिर 1 घंटे का भाषण देने वाली हो। वह हंस पड़ा। अब हमारा बेटा चैंपियन है, सब ठीक होगा। पास खड़ी लू किंग चुप थी, लेकिन उसके दिल में अजीब बेचैनी थी। लू है खड़ा हुआ। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। चलो घर चलते हैं। आज रात मुझे थोड़ा ज्यादा वाइन पीनी पड़ेगी। लू किंग ने उसकी आस्तीन खींची। डैड, टिकट वापस कर देना, पैसे मिल जाएंगे। लू है हंसा। अगर लू शेंग सुरक्षित है तो पैसे की परवाह नहीं। लू किंग बोली, तो आज रात पीकिंग डक चाहिए। ठीक है, तुम्हारी माँ बनाएगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पास में काले कपड़ों में एक आदमी उनकी हर हरकत देख रहा था। एक मध्यम उम्र का आदमी ठंडे चेहरे के साथ उन्हें स्टेशन से निकलते हुए देख रहा था। फिर उसने सुरक्षित कम्युनिकेटर निकाला। टारगेट घर लौट रहे हैं। मैं निगरानी जारी रखूंगा। दूसरी ओर से आवाज आई, हमें एडमिरल वायु फेई का सीधा आदेश है, किसी भी कीमत पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। कॉल खत्म करके उसने डिवाइस पर कुछ डेटा खोला। स्क्रीन पर एक खबर चमकी, जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम के ग्रैंड मास्टर लियन जिबे की मृत्यु की पुष्टि। उसे मारने वाला 7th कैपिटल यूनिवर्सिटी का लू शेंग। हाँ, आदमी ने लंबी सांस ली। 19 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर को मार देना, यह मार्शल इतिहास के नियमों को तोड़ने जैसा था। उसे याद आया, बस 2 दिन इंतजार करो, रिकॉर्डिंग में कहा गया था। अगर हालात बदलें तो तुरंत निकासी कर देना। फोन रखने के बाद लू शेंग को भी हल्की चिंता हुई। झाओ कंगताई और एडमिरल वायु फेई की मदद से उसके माता पिता फिलहाल सुरक्षित थे। गहरी सांस लेकर वह कांच की ऊंची इमारत की ओर चल पड़ा। लॉबी में प्रवेश करते ही उसे झाओ कंगताई की चेतावनी याद आई। तुम्हें पता है लियन जिबे की छोटी बहन कौन है? क्या तुम लियन परिवार के बदले से नहीं डरते? लू शेंग धीरे धीरे चलता रहा। उसने सोचा, हाँ, मुझे डर लगता है। मुझे उन लोगों को खोने से डर लगता है जिन्हें मैं प्यार करता हूं। लेकिन मार्शल दुनिया में कुछ बोझ उठाने ही पड़ते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा डर मुझे उस भविष्य से लगता है जहां मुझे हमेशा दूसरों की निगरानी में जीना पड़े, उसने सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी याद उभरी, एक छोटा धूल भरा तंबू और 3 महिलाओं की तस्वीरें। उसे फू जियानमिंग की आंखें याद आईं, गहरी उदासी से भरी हुई। उसने अपनी आखिरी उम्मीद लू शेंग पर रखी थी और लू शेंग ने वादा किया था। अब समय आ गया है, लू शेंग बुदबुदाया। वह पिनकल हेवन क्लब के वीआईपी रूम 8 के दरवाजे पर पहुंचा। बिना देर किए उसने अपनी मानसिक शक्ति फैलाकर पूरे कमरे में हर दिल की धड़कन और हर छिपे हथियार को महसूस करना शुरू कर दिया। पिनकल हेवन क्लब के शानदार वीआईपी रूम 8 के अंदर लियन ये पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और गर्म आंसू लगातार उसके चेहरे पर बह रहे थे।
मेरे पिता सच में मर गए, वह रोते हुए बोली। उसके पास खड़ी साथी घबराकर चिल्लाई, क्या हुआ? आखिर किसके पास इतनी ताकत थी कि ग्रांड मास्टर लियन जिबे जैसे आदमी को मार सके? लियन ये ने जोर से सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता। दूत बस इतना कहकर गए कि मुझे तुरंत भागकर परिवार के घर लौटना होगा। उसका अभिभावक, एक सख्त मध्यम उम्र का आदमी, बिना समय गवाए उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर खींचने लगा। क्या खड़ी हो? हमें निकलना होगा इससे पहले कि बाहर का रास्ता बंद कर दिया जाए, वह आदमी चिल्लाया। लेकिन जैसे ही लियन ये ने दरवाजा खोला, उसकी सांस अटक गई। बाहर गलियारे में लू शेंग पहले से खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे भाग्य का दूत। लियन ये ने शक भरी नजर से लू शेंग को देखा। उसका दुख कुछ पल के लिए गुस्से में बदल गया। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? उसने ऊंची आवाज में पूछा। लू शेंग की आंखों में ठंडी हत्या की चमक थी। नमस्ते लियन ये। तुम्हारे पिता लियन जिबे थे। मैं खास तौर पर तुम्हें ढूंढने आया हूं ताकि तुम्हें उनसे मिलवा सकूं। मीलों दूर लियन सू एक शानदार कुर्सी पर आराम से बैठी पुरानी वाइन का गिलास पी रही थी। तभी एक घबराया हुआ अधीनस्थ कमरे में घुस आया। लियन जिबे के बारे में कुछ खबर? उसने तेज आवाज में पूछा। तुम कह रहे हो कि मेरा भाई लियन जिबे मर गया? अधीनस्थ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ग्रांड मास्टर लियन जिबे योजना के अनुसार नेशनल स्टूडेंट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में गए थे। मैच खत्म होने के बाद उन्हें 7th कैपिटल यूनिवर्सिटी के एक छात्र लू शेंग ने चुनौती दी और वहीं मार दिया। रिपोर्ट के अनुसार एक ही वार में उनका पूरा शरीर राख बन गया। कोई निशान भी नहीं बचा। लियन सू अपने भाई के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। वह बेहद सावधान आदमी था। यह खबर उसे असंभव लगी। वह अचानक खड़ी हो गई और दांत पीसते हुए बोली, नामुमकिन। मेरा भाई कमजोरों को डराता था और ताकतवरों से दूर रहता था। वह किसी ग्रांड मास्टर से जानलेवा लड़ाई स्वीकार ही नहीं करता। क्या मैं अपने भाई को नहीं जानती? अधीनस्थ हकलाते हुए बोला, महोदया। रिपोर्ट साफ कहती है कि लू शेंग, जो ग्रांड मास्टर को मारने वाला लड़का है, आधिकारिक रूप से लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट है। यह सुनते ही लियन सू का गुस्सा फट पड़ा। उसने हाथ में पकड़ा क्रिस्टल वाइन ग्लास चकनाचूर कर दिया। कांच के टुकड़े और लाल वाइन उसकी मुट्ठी से टपकने लगे। क्या कहा तुमने? लेवल 6 छात्र? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? वह चिल्लाई। अधीनस्थ डर से जमीन पर सिर टेककर रोने लगा। महोदया, कृपया शांत हो जाइए। लू शेंग ने अंतिम वार के समय अचानक ब्रेक थ्रू किया और उसी पल ग्रांड मास्टर स्तर में प्रवेश कर गया। यह सुनकर लियन सू ने टूटा हुआ गिलास फेंक दिया और जोर से हंसने लगी। हाँ, मुझे पता था। इसमें जरूर कुछ और था। एक साधारण लेवल 6 मार्शल आर्टिस्ट। उसकी हिम्मत आखिर टूट गई। उसके पैर जवाब दे गए और वह घुटनों पर गिर पड़ी। भाई, तुम एक ऐसे बच्चे से कैसे हार गए जिसने अभी अपना ग्रांड मास्टर खिताब भी नहीं पाया था? तो वह सच में मार्शल जीनियस था। उसने आंसुओं के बीच फुसफुसाया। एक भयानक राक्षस। हाँ, कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। उसका चेहरा ठंडे पत्थर जैसा हो गया। उसने अधीनस्थ की ओर देखा। अगर ऐसा है तो तुम्हें एक खास काम करना होगा। अधीनस्थ का दिल धक से रह गया। लियन सू की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, लेकिन उनमें नफरत जल रही थी। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जाओ, उसे मार दो। जब तक वह मर न जाए वापस मत आना।
अधीनस्थ डर से जड़ हो गया। महोदया, हम उससे नहीं जीत सकते। अभी जाना मतलब आत्महत्या है। उसने जल्दी से बहाना ढूंढा। ग्रैंड मास्टर लियन जिबे एक आधिकारिक मुकाबले में मारे गए थे। मार्शल दुनिया के नियमों के अनुसार ऐसे सम्मानजनक मौत के बाद बदला लेना कानूनी नहीं है। नियम शब्द सुनते ही लियन सू का धैर्य टूट गया। वह झपटकर उसकी गर्दन पकड़ ली। तो मेरे भाई की जान का क्या? वह पागलों की तरह चिल्लाई। क्या उसका मरना बेकार था? सब मर गए। यह कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर ऐसा ही है। अगर इस घर में कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी। उसने उसे छोड़ दिया। फिर मेरे बदले के रास्ते के लिए मुझे दोष मत देना। उधर शहर के जर्जर इलाके में जहां फू जियानमिंग रहता था, माहौल हमेशा की तरह उदास था। बूढ़ा आदमी झुककर कूड़े में कुछ ढूंढ रहा था। आज वह कूड़ा ढूंढते ढूंढते एक स्कूल के गेट तक पहुंच गया। वह रुका और बच्चों को खेलते हुए देखने लगा। वह वहीं खड़ा रहा, अपनी धुंधली आंखों से बच्चों को घूरता हुआ। अचानक बच्चों के चेहरे धुंधले हो गए और उसकी खोई हुई बेटी का चेहरा उसकी यादों में उभर आया। जिस छोटी लड़की को वह देख रहा था, उसने उसे घूरते देखा और दोस्तों से बोली, ओह नहीं, वह पागल बूढ़ा फिर आ गया। जल्दी भागो। बच्चे हंसते हुए तुरंत भाग गए। भागते हुए एक छोटा लड़का लू शेंग से टकरा गया, जो वहां आ रहा था। लू शेंग ने बच्चों को मुस्कुराकर देखा और आगे बढ़ गया। एक बड़े कूड़ेदान के पास पहुंचकर उसने कहा, फू जियानमिंग। लू शेंग ने शांत आवाज में कहा, मैं हिसाब चुकाने आया हूं और अपना भुगतान लेने भी। उसने कंधे से एक भारी काला बैग उतारकर जमीन पर फेंक दिया। जो आपने मुझसे मांगा था वह मैं ले आया हूं। देख लो, सही है या नहीं? बूढ़े आदमी ने धीरे से बैग की ओर देखा। लू शेंग बोला, कहा जाता है कि ग्रैंड मास्टर को अपमानजनक मौत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जब पाप इतने गहरे हों तो शरीर कसाई की दुकान जैसा नहीं होना चाहिए। बूढ़ा कांपते हुए बैग तक घिसटकर पहुंचा और धीरे धीरे जिप खोली। बैग के अंदर लियन जिबे का कटा हुआ सिर था। वार इतना तेज था कि चेहरा लगभग वैसा ही था। डर की अभिव्यक्ति हमेशा के लिए जमी हुई। लू शेंग बोला, तरीका शायद कठोर है, लेकिन सबूत देने का यही तरीका था, इसलिए मुझे उसका सिर खुद यहां लाना पड़ा। कुछ देर बाद लू शेंग ने जेब से एक पुरानी पारिवारिक फोटो निकाली। यह भी रख लो। बूढ़े ने कांपते हाथों से फोटो ली। उसकी बेटी की मौत का बदला आखिर पूरा हो गया था। फू जियानमिंग फोटो को सीने से लगाकर रोने लगा। उसे लगा कि वह लू शेंग का यह एहसान कभी नहीं चुका सकता। वह जमीन पर गिरकर बार बार सिर झुकाकर धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। लू शेंग मुड़कर चला गया। गली से बाहर निकलते ही उसने झाओ कंगताई को फोन किया। काम खत्म हो गया, उसने कहा। फोन के दूसरी तरफ झाओ कंगताई की गंभीर आवाज आई, तो तुरंत कैंपस वापस आओ। मार्शल सेंट टैन झोंगयू तुमको अपना शिष्य बनाने को तैयार हैं। वह जिदाओ मार्शल आर्ट्स जिम के दबाव से तुम्हें बचाएंगे। लेकिन लू शेंग ने बीच में ही कहा, वाइस प्रिंसिपल, मैं वापस नहीं आऊंगा। झाओ कंगताई चौंक गया। क्या मतलब? लू शेंग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, वाइस प्रिंसिपल, क्या आप अभी अपने ऑफिस में बैठे हैं? आपके ऑफिस में एक बड़ी खिड़की है जो दूर तक दिखती है ना? अगर आप अभी बाहर देखेंगे तो आपको वह दिखेगा, दूर खड़ी वह चीज। झाओ कंगताई ने तुरंत खिड़की की ओर देखा।
उसी समय दूर खड़ा लू शेंग भी उसी दिशा में देख रहा था। दोनों की नजर एक ही जगह पर पड़ी, एक विशाल आसमान छूती छहकोणीय मीनार। वह सेवंथ कैपिटल यूनिवर्सिटी की मार्शल सेंट टावर थी, टैन झोंगयू की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक। दूर दूर तक ऐसी छह और मीनारें खड़ी थीं। उन्हें देखते हुए लू शेंग की आंखों में अजीब शांति थी। वाइस प्रिंसिपल, जानते हैं जब मैं भविष्य में मार्शल सेंट बनूंगा तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? झाओ कंगताई कुछ बोल नहीं पाया। तभी लू शेंग की ठंडी आवाज आई, जब मैं मार्शल सेंट बनूंगा तो इन सभी मार्शल सेंट टावर्स को गिरा दूंगा, ताकि लोग सिर्फ मेरा नाम याद रखें। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। झाओ कंगताई ठंडे पसीने में भीग गया। तभी कमरे के कोने से एक शांत आवाज आई, अगर वह लड़का हमारी सुरक्षा नहीं चाहता तो उसे अपनी राह पर जाने दो। झाओ कंगताई ने मुड़कर देखा। मार्शल सेंट टैन झोंगयू सामने आ गए थे। वह धीरे धीरे दाढ़ी सहलाते हुए बोले, पछताने की जरूरत नहीं कंगताई। उस लड़के ने अपनी राह खोज ली है। उसकी सोच शायद आदर्शवादी और पागलपन जैसी लगे, लेकिन मार्शल दुनिया में ऐसे जूनियर बहुत कम मिलते हैं जिनमें इतनी चमक हो। टैन झोंगयू की आवाज भारी थी। झाओ ता घबराहट और सम्मान के बीच खड़ा था। मार्शल सेंट, लू शेंग हमारे कारण ही लियन परिवार का दुश्मन बना। मैडम लियन सु बदला लेने वाली और खतरनाक महिला है। मुझे डर है कि वह उसके परिवार को निशाना बनाएगी, झाओ ता ने डरते हुए कहा। टैन झोंगयू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर लू शेंग ने मेरी छाया से बाहर जाने का रास्ता चुना है तो उसे उसके परिणाम भी खुद उठाने होंगे। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। झाओ ता झुका खड़ा रहा, उसके माथे से पसीना गिर रहा था। आखिर टैन झोंगयू बोले, फिर भी तुम्हारी चिंता में थोड़ा दम है। पैंग हुआयू को भेज दो, वह उसके परिवार की रक्षा करेगी। टैन झोंगयू चले गए, लेकिन झाओ ता वहीं झुका खड़ा रहा। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें मार्शल सेंट टावर गिरानी है तो गिरा देना लू शेंग। मैं बस इतना ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लू शेंग ने फोन काट दिया। रात के अंधेरे में वह मार्शल सेंट टावर को देखता रहा। रास्ते पर चलकर ही पता चलता है कि मंजिल मिलती है या नहीं। मार्शल सेंट के शिष्य बनकर मैं बस दूसरा स्थान ही पा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो हर दुश्मन को मिटा दे। सिर्फ वही शक्ति आने वाली बड़ी आपदा को रोक सकती है, और वही रास्ता है पूरी दुनिया पर विजय पाने का। उसी रात लियन सु अपनी निजी विला में खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। पतले कपड़ों में खड़ी वह दूर देख रही थी। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तो आखिर तुमने उस राक्षस को छोड़ ही दिया। जुआंग कुई। आवाज सुनकर लियन सु ने मुड़कर देखा। उसके होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। उस जानवर ने हमारे लियन परिवार के 2 लोगों को मार दिया। लियन जिबे भले औसत ग्रांड मास्टर था, लेकिन लियन ये हमारे परिवार की उम्मीद था। अंधेरे में खड़ा आदमी शांत रहा। उसने कहा, लियन ये के कई नाजायज बच्चे भी हैं। यह बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। लियन सु का चेहरा गुस्से से भर गया। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं मरे? कोई हमारे पूरे लियन परिवार को मिटाना चाहता है, और तुम चाहते हो कि मैं जुआंग कुई को उसे मारने से रोक दूं? वह पागलों की तरह चिल्लाई। एक मेरा सगा भाई था, दूसरा मेरा भतीजा। मैं बस न्याय चाहती हूं। जब भी आंख बंद करती हूं, उनका सिर कटा हुआ शरीर दिखाई देता है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। उस आदमी की आवाज अचानक नरम हो गई,
जैसे वह किसी घायल जानवर को शांत कर रहा हो। लेकिन जुआंग कुई की ताकत भले ही जबरदस्त हो, फिर भी उसमें खामियां हैं। काफी संभावना है कि वह इस शिकार से जिंदा वापस न आए। यह सुनकर लियन सू सिहर गई, उसकी सांस अटक गई। क्या वह नौजवान राक्षस सच में इतना ताकतवर है कि जुआंग कुई भी हार सकता है? आदमी हल्के से हंसा, लेकिन उस हंसी में जरा भी गर्माहट नहीं थी। वह टैन झोंगेऊ का बेहद कीमती दाव है। मार्शल सेंट ने जरूर उसकी छाया में रक्षक तैनात किए होंगे। ब्राइट जेड हॉल का कोई भी एजेंट बड़ी बाधा बन सकता है, और जुआंग कुई उन एलिट लोगों से भिड़ने के काबिल नहीं जो लियन जिबे और लियन ये को खत्म कर चुके हैं। यह सुनकर लियन सू घबरा गई और दौड़कर उस आदमी को कसकर पकड़ लिया। तो फिर तुम्हें किसी और को भेजना होगा। यिलू को भेजो। उसकी हैसियत और मारने की क्षमता जुआंग कुई जैसे जानवर से कहीं ज्यादा है। आदमी ने लियन सू की कमर पकड़कर उसे करीब खींचा और फुसफुसाया, इतनी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं। मैंने पहले ही 12 शैडो गार्ड्स को उनके पीछे लगा दिया है। इतने लोगों के साथ तुम्हें जो खून खराबा चाहिए वह लगभग तय है। 12 एलीट शैडो गार्ड्स। लियन सू की आंखों में अचानक शिकारी जैसी चमक आ गई। उसने गहरी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान फैलने लगी। कुछ ही पल पहले जो पागलपन उस पर छाया था वह गायब हो गया। उसकी आवाज अब नरम और मोहक थी। मुझे पता था, आखिर में तुम हमेशा मेरे रक्षक बनोगे। वह उसके करीब झुकी, लेकिन अचानक आदमी ने उसे दूर धकेल दिया और उसकी आवाज फिर कठोर हो गई। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इस बार तुमने हद पार कर दी है। मेरी अनुमति के बिना जुआंग कुई को जिदाओ सीक्रेट मैनुअल देना बहुत बड़ी गलती थी। लियन सू के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई, बर्फ की तरह ठंडी। उस गुप्त ज्ञान के अलावा मेरे पास और क्या था जिससे मैं एक जिदाओ ग्रांड मास्टर की वफादारी खरीद सकती? लियन सू ठंडी हंसी हंसी। तुमने मुझे कभी सच में क्या दिया है जिसे मैं अपना कह सकूं? उसकी आंखों में नफरत और व्यंग्य दोनों चमक रहे थे। जो भी हो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, आदमी ने आखिरी बार कहा और अंधेरे में गायब हो गया। लियन सू वहीं खड़ी रही, खाली जगह को घूरती हुई। अचानक वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। उसके हाथ पैर अजीब तरह से कांप रहे थे। उधर व्यस्त एयरपोर्ट पर पैंग हुआयू को मार्शल सेंट टैन झोंगेयू का तत्काल आदेश मिला। उसने बिना समय गवाए तुरंत वापसी की तैयारी कर ली। उसने अपने फोन में लू शेंग की तस्वीर देखी और भौहें उठाईं। बुरा नहीं है। इस लड़के में तो शीइंग वायु के पुराने दिनों से भी ज्यादा करिश्मा है। लगता है ब्राइट जेड हॉल में जल्द ही एक खतरनाक नया शेर आने वाला है। तभी उसके ईयरपीस से थकी हुई आवाज आई। मार्शल सेंट उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। पैंग हुआयू की आंखें फैल गईं। क्या? उसने टैन झोंगेयू का निमंत्रण ठुकरा दिया। यह लड़का सिर्फ बहादुर नहीं, पागल है। उसने लियन परिवार और जिदाओ मार्शल आर्ट्स हॉल दोनों को नाराज कर दिया, और अब वह अकेले ही तूफान का सामना करना चाहता है। वह सच में हैरान थी। फिर मार्शल सेंट मुझे भेज क्यों रहे हैं? उसने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, हमारे स्वामी बहुत दयालु हैं। भले ही लड़का शिष्य बनने से मना कर दे, वह इतना दुर्लभ प्रतिभाशाली बीज यूं ही नष्ट होते नहीं देखना चाहते। पैंग हुआयू ने सोचा, फिर बोली, ठीक है। तो बताओ इस बार मेरा मुकाबला किससे होगा? जुआंग कुई से। वह जिदाओ हॉल के 28 सितारों में से एक है। तुम उससे कभी नहीं मिली, लेकिन उसकी ताकत लगभग तुम्हारी बराबर है। तुम दोनों अभी लेवल 7 की चोटी पर अटके हो,
हेवनली और अर्थली ब्रिजेस के दरवाजे पर। पैंग हुआयू ने धीरे से नाम दोहराया, जुआंग कुई। उसकी आंखों में मुकाबले की आग चमकी। अब समझ आया मार्शल सेंट ने मुझे क्यों चुना। आवाज बोली, अच्छा है, इसे अपने विकास का मौका समझो। ठीक है, उसने कहा। उसी समय लू शेंग के नए खरीदे विला में उसकी आवाज गूंजी। मैं घर आ गया। उसके अचानक आने से घर वाले चौंक गए। सब उसे ऐसे घूरने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। सबसे पहले लू किंग भाग कर आई। भैया, आखिर तुम वापस आ गए। हमें लगा तुम गायब हो गए। उसकी मां झेंग यूफेन बोली, हम तो चिंता से परेशान हो गए थे। इतनी देर क्यों लगाई? तुमने कहा था 1 घंटे में आ जाओगे। लू है ने बीच में कहा, अरे रहने दो, अभी अभी आया है। लू शेंग मुस्कुराया। हाई स्पीड ट्रेन आधा घंटा लेट थी। लू है बोला, चलो अब खाना खाते हैं। लू शेंग ने सिर हिलाया। आ रहा हूं पापा। इतना कहकर उसने अपना भारी बैग कंधे से उतारकर लू किंग की ओर उछाल दिया। लू किंग ने मुश्किल से बैग पकड़ा। अरे, मैं लड़की हूं। लू शेंग हंसा। ले जाओगी या नहीं? इसमें तुम्हारे लिए खास गिफ्ट है। यह सुनते ही उसका गुस्सा गायब हो गया। अच्छा, तो ठीक है। लू शेंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसे पता था कि भविष्य में ऐसे शांत पल बहुत कम होंगे। इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। लू किंग चिल्लाई। झेंग यूफेन मुस्कुराई। शेंग, तुम जल्द ही 19 के हो जाओगे। अब किसी लड़की के बारे में भी सोचना चाहिए। लू शेंग हंसकर बोला, माँ, अभी बहुत समय है। फिर उसने कहा, वैसे खाने में क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। तभी अचानक उसे एक अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। वह तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा और बोला, लगता है कोई दोस्त बाहर आया है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप लोग खाना शुरू करो। झेंग यूफेन बोली, तुम्हारा पसंदीदा ब्रेस्ट पोर्क बना है। लू शेंग मुस्कुराया और बाहर चला गया। 15 मिनट काफी हैं। वह घर के पास जंगल की ओर बढ़ा और एक पेड़ के पीछे खड़ी छाया को देखने लगा। यह काम तुम्हारे लिए भारी रहा होगा, लू शेंग बोला। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया और सम्मान से झुक गया। यह तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसके मन में डर था। यह वही लड़का है जिसने आज सुबह एक ग्रांड मास्टर को मार दिया। उसके हाथों से अभी भी खून की गंध आती होगी। उसका दबाव किसी जंगली जानवर जैसा है। लू शेंग बोला, जब वापस जाओ तो एक्साइओ यूही को मेरा धन्यवाद कहना। मैंने जो वादा किया है उसे जल्द पूरा करूंगा। आदमी ने सिर झुकाया और तुरंत गायब हो गया। तभी विला की ओर से लू किंग चिल्लाई, अरे, अंधेरे में क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लू शेंग ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाकर आसपास का क्षेत्र जांचा। 500 मीटर तक कोई खास शक्ति नहीं। लगता है आज वे लोग सामने नहीं आएंगे। लू किंग फिर बोली, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। लू शेंग हंसा। आ रहा हूं, सब पोर्क मत खा लेना। 1 हफ्ता बीत गया। एक कैफे में पैंग हुआयू खिड़की के पास बैठकर सामने वाले घर के गेट पर नजर रख रही थी। उसने कहा, यह जुआंग कुई कहाँ है? 7 दिन हो गए, ईयरपीस से आवाज आई, धैर्य रखो। अजीब है, उसे 4-5 दिन पहले आ जाना चाहिए था। पैंग हुआयू बोली, अगर वह जल्दी नहीं आया तो मैं यहीं ग्रांड मास्टर बन जाऊंगी। उसी समय एक आदमी कैफे से निकला और कार के पास जाकर बोला, सर, ब्राइट जेड हॉल की पैंग हुआयू अंदर है।
क्या हमें ध्यान भटकाकर उसे हटाना चाहिए? उसने पूछा। कार के अंदर से आवाज आई, जरूरत नहीं। एक हफ्ते पहले वह खतरा थी, अब नहीं। ड्राइवर ने सम्मान से कहा। बधाई हो सर, आपने आखिर ग्रांड मास्टर रियल्म हासिल कर लिया। लू शेंग के घर चलो। कार तेजी से निकल गई। उसी समय लू शेंग ध्यान में था। उसने तुरंत महसूस किया, तुम आखिर आ ही गए। लू शेंग ने आंखें खोली। यह आभा। ग्रांड मास्टर कैफे में पैंग हुआयू भी खड़ी हो गई। वह आ गया। जुआंग कुई। जिदाओ मार्शल आर्ट्स हॉल के कई शैडो ऑपरेटिव्स कार के पीछे भेड़ियों की तरह दौड़ रहे थे। पैंग हुआयू का चेहरा गंभीर हो गया। मुसीबत बढ़ गई है। उसने तलवार पकड़ी और पीछा किया। ईयरपीस से आवाज आई, शैडो ऑपरेटिव्स मार्शल सेंट के खास सैनिक हैं। वे लेवल 7 के शिखर पर हैं। पैंग हुआयू दौड़ती रही। वे 6 से कम नहीं होते। फिर वह हवा में उछली और एक को तलवार से गिरा दिया। अचानक उसका ईयरपीस तेज आवाज के साथ खराब हो गया और संपर्क टूट गया। जब सिग्नल वापस आया तो वह शैडो ऑपरेटिव्स से घिर चुकी थी। उधर कार लू शेंग के विला पहुंच चुकी थी। जुआंग कुई कार से उतरा। उसकी उपस्थिति से हवा तक कांप रही थी। उसकी आंखों में ठंडा हत्या का इरादा था। पैंग हुआयू ने 2 दुश्मनों को गिरा दिया और तेजी से विला की ओर दौड़ी, लेकिन अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। जुआंग कुई, कुछ गलत है, वह फुसफुसाई।